Good evening, everyone. Well, good afternoon, actually, sorry. Good afternoon, everyone. I'm very happy to be here. Thank you so much, all of you, for coming, because this is a very special moment for us. I have Sid with me, who's the head of Disney, and Nitish ji, who's one of the four writers and the director of the film. And certainly this is a very nerve-wracking moment for all of us, because this has been a long journey, and this is the first time, ये पहली दफ़ा है जब हम अपना पोस्टर या पहला क्रिएटिव जो है आपके सामने रख रहे हैं, लोगों के सामने रख रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा. So, Nitish ji, can I request you to unveil the look? कैसा लगा, guys? A man with his 4 daughters. पोस्टर के साथ फोटो. तो आई होप यू लाइक दिस लुक, या मैन विद हिज 4 daughters. हाँ, और आपके पास कोई अगर सवाल हो हमारे लिए, सेट के लिए, मेरे लिए, नितेश जी के लिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क अस. चेक. हाय आमिर सर, दिस इज आलोक. हाय सर, पोस्टर आपका जब भी आता है तो कुछ न कुछ खास कर जाता है. जैसे पिछली फिल्म भी हमने देखी थी, आप रेडियो के साथ थे और उस लुक में थे. इस बार पारिवारिक तरीके से और ख़ास तौर से लड़कियों के ऊपर आपने ये लाइन लिखी गई कि हमारी छोरियां छोरों से कम हैं कर. तो इस पोस्टर के पीछे की क्या कहानी थी, अगर आप ये थोड़ा बताना चाहें. ये जो है, ये एक्चुअली इसको हम बोलते हैं की आर्ट, जो मेन थॉट है हमारी फिल्म का, कि एक इंसान है, उसकी 4 बेटियां हैं, और वो इस बात से बिल्कुल मतलब इस बात से बहुत खुश है कि उसकी 4 बेटियां हैं, और उसे पूरा गर्व है अपनी बेटियों पे. लिहाजा वो लाइन, वो फिल्म के अंदर ये एक दफ़ा एक जगह पे ये लाइन आती है, हमारी छोरियां छोरों से कम है के. सो इट्स अ स्टोरी अबाउट, आई मीन दिस वन इमेज टेल्स यू, ये आपको बताता है कि जो कहानी का दिल है वो क्या है. एंड सर, अभी आप फारिग हो चुके हैं, आई थिंक बस पोस्ट प्रोडक्शन बचा होगा फिल्म का. बाकी तो शूट करने का जितना भी फेज था, लाइक आप हैवी बॉडी में थे देन, तो हाँ, शूटिंग पूरी हो गई. हमारी शूटिंग थैंक गॉड कंप्लीट हो चुकी है. जैसे आपने कहा, मैंने पहले बहुत मोटा हो गया था, वज़न बढ़ाया, फिर मैंने घटा के जो यंग पोर्शन है, फिल्म जो शुरू होती है एक छोटा सा 10-15% इज़ यंग, तो वो हम शूट कर चुके हैं, और शूटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है. एक गाना है जो हम जो फिल्म में शायद ना हो, लेकिन वो एक प्रमोशनल वीडियो है जो हम इस महीने के आखिर में शूट करेंगे, लेकिन वो फिल्म हमारी कंप्लीट है. किस लुक को आमिर खुद पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा? अभी जो हमारे सामने हैं, बड़ी बॉडी वाले या एकदम बॉडी शॉट? एक्चुअली मेरी कोई लुक अभी रही नहीं. किरण जी अक्सर मजाक करती है मेरे साथ कि जिस इंसान से मैंने शादी की 10 साल पहले, वो 10 सालों में उसको इतनी अलग अलग लुक्स हो गई हैं
कि मुझे खुद याद नहीं आता कि आपकी ओरिजिनल लुक क्या है, मतलब आप कैसे लगते हो, क्योंकि हर दफ़ा आप किसी न किसी किरदार में होते हो। और तो एक्चुअली मैं भी भूल गया हूँ इस वक्त। तो मुझे ये अच्छा लगता है यार, थोड़ा एल्डरली, मोटा, ग्रे हेयर। आई थिंक इट्स अ ग्रेट लुक हियर एंड आई थिंक इट रियली गोज विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर। किरण जी को, हाँ, किरण जी को भी एक्चुअली ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो अभी मैं उनको ऐसे लविंगली होल्ड करता हूँ तो वो बोलती हैं आपकी बॉडी बहुत हार्ड हो गई है। पहले अच्छी सॉफ्ट थी एकदम पिलो की तरह, अभी इतनी हार्ड हो गई है, मुझे मतलब गर्दन दुखती है। मुझे आदत है, मैं बहुत लोगों को जिनको मैं बहुत मेरे अजीज होते हैं, जो जिन्हें मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरे बच्चे, किरण जी, मैं उनको बहुत जोर से ऐसे पकड़ के सोता हूँ मैं। तो विमेन ऑलवेज लाइक एल्डरली मैन। अरे यार, तो मैं तो बड़ा एल्डरली हूँ आजकल। या आपने बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, 25 साल से मैं लगा हूँ यंग लगने की कोशिश कर रहा हूँ। Hi, अच्छा Amir. सीक्रेट है यार। हाँ Hi, हाँ, Amir. या Day after, there's another film on wrestling that's releasing. Hi, Amir here. या सॉरी Shilpa from India today. सॉरी। Day after, another film on wrestling is releasing, Sultan. Any similarities at all to Dangal that you've noticed? No, not that I've noticed. I mean, there is wrestling which is common, but that way so many films are common. So many films are revenge films, so many films are romantic films. So I think the genre of the film is quite different. The story itself is very different. One aspect of wrestling is common. But Sultan is a film that whatever trailers I've seen and the songs that I've seen, I really love the look of the film. I really love the way the director has, shot the songs and the trailers. It looks like a very exciting film. And I really hope that it's a huge, huge success and breaks all records. That's my wish for the film. Absolutely. And Amir, you're really good friends with Salman Khan, who's in the eye of a storm currently with a comment that he made. I'm sure you've read about it. So, what is your take on it? Well, I feel what, I mean, I'm going by the media reports of what, because I wasn't present when this happened. But as per the media reports, whatever I've read, which quotes him as saying a certain thing, I feel what he said was rather unfortunate and rather insensitive. That's what I feel. Amir, No, I've not spoken with him. Who am I to advise him? Amir, recently Irfan made a statement saying people should introspect instead of during Ramzan fasting. He also said Sorry. People should introspect instead of? instead of fasting during Ramzan. He also made a statement saying that animals are being slaughtered on the name of Qurbani basically, and he said we Muslims have made a mockery of Muharram. So what is your take on that? I feel religion is a very personal issue here. Each one has their own feelings about it. Each one has their own thoughts about it. I have my own. So I don't want to comment about other people's feelings and what they think about. I go with my own heart. I'll have to read the act before I can comment on it. Because until I read the act, I wouldn't be able to really. I know, but I'll have to read the act before, or at least I'll have to read the main parts of it before I can comment. Well, in all our films, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितनी सच्चाई से लोगों को बताएं फिल्म के बारे में. अब मेरा यंग लुक भी है फिल्म में. हम यंग पोस्टर भी लगा सकते थे कि मैं खड़ा हूँ एकदम यंग दिख रहा हूँ, बॉडी बड़ी अच्छी दिख रही है. बट वो सच्चाई नहीं है फिल्म की. कहानी की सच्चाई ये है कि एक बाप की कहानी है और बाप की 4 बेटियां हैं. उनके रिश्ते की कहानी है, उनके जर्नी की कहानी है, एक परिवार की कहानी है. इट्स अ फैमिली फिल्म. सो वी आर बीइंग ऑनेस्ट विथ आवर मटीरियल एंड आई थिंक इन ऑल माई फिल्म्स हमने कोशिश यही की है कि हम अपनी जो फिल्म है वो एक सच्चाई से लोगों के सामने रखें. तो लिहाजा इसमें भी हमारी वही कोशिश रहेगी. Amir, hi, this is Atika.
वो तो अभी आप देखते रहिए ना क्या होगा। हर चीज में आपको कैसे बता दूं? Amir, hi, this is Atika here. Just want to ask सॉरी you. सॉरी where is it coming from? Yeah, this is हाँ, mine yeah, here, yeah. Atika here. हम देख सकते हैं पोस्टर्स में बेटियां नजर आ रही हैं, आप भी एक बेटी दो बेटों के बाप हैं। इंडिया में बेटी के कंधों पर अपना मुस्तकबिल होने की जिम्मेदारी से ज़्यादा बाप के कंधों पर बेटी के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी होती है। बजाय इसके कि बेटियां आगे बढ़ें, अगर बाप उनको थोड़ा प्रॉम्प्ट करें और सपोर्ट करें तो उनको वो क्या नहीं कर सकती। वी हैव इंदिरा गांधी, वी हैव बेनज़ीर भुट्टो, और जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उस मुल्क में पैदा हुई जो पेट्रियार्कल मुल्क है। जी। तो इस इशू पे आपका क्या टेक है कि बाप की जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए बेटी को आगे बढ़ाने में? सिर्फ बाप की नहीं, माँ की भी होती है। आई थिंक हर पेरेंट की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह परवरिश दें, क्या सिखाएं, क्या वैल्यूज़ उनको सिखाएं। तो हमारे यहाँ एक है पेट्रियार्कल थिंकिंग, बहुत अरसे से है, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे ये चीज़ एकदम से तो पलटने वाली नहीं है। धीरे धीरे लोग जो हैं सेंसिटिव हों, उनमें एक जागरूकता आए और उनमें ये एहसास हो जज्बाती तौर पे, सिर्फ लॉजिकल नहीं लेकिन जज्बाती तौर पे ये एहसास हो कि जो बेटी है वो बेटे से कोई अलग नहीं है, ना कम है। Hi, हाँ, hi, Amir. This is मैं Mayur. आंसर पूरा कर Oh, लूँ I'm sorry. I'm so sorry. तो ना कम है ना ज़्यादा है, देयर इज एन इक्वालिटी, देयर शुड बी एन इक्वालिटी। और आई थिंक ये फिल्म यही कहने की कोशिश करती है, दिस इज द होल थॉट ऑफ दिस फिल्म। दंगल का जो थॉट है वो यही कहता है। ये फिल्म एक्चुअली मेरे लिए इतनी ख़ास इसलिए है कि ना सिर्फ ये एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये सिर्फ एक गर्ल एम्पावरमेंट की कहानी नहीं है। ये एक बाप और बेटियों के रिश्ते की कहानी है। ये एक कहानी है ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ऑफ कमिंग आउट विक्टोरियस, ऑफ नॉट गिविंग अप। आप किसी चीज़ को लें तो उसको आप डट के रहें, आप अपना कन्विक्शन कमज़ोर ना करें, जैसे लगान में था। तो इट्स अ स्टोरी अबाउट, इट्स वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। और सबसे ख़ास बात मुझे इस कहानी की लगी कि जब नीतीश जी ने, मुझे याद है नीतीश जी और सिड दोनों आए थे नरेट करने के लिए, और मुझे शुरू में ही अंदाज़ा हो गया था कि ये महावीर, गीता और बबीता की कहानी है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कुछ भारी भरकम, कोई सीरियस, बहुत ड्रामेटिक कहानी होगी, बहुत ही जज्बाती कहानी होगी। तो जज्बाती तो है और ड्रामेटिक भी है, लेकिन इसमें जो ह्यूमर शुरू से ही नीतीश जी ने अपने राइटिंग में डाला है, उससे मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू लाफ in the narration of the script. So the amount I laughed was equal to the amount I, was moved by the story. And that was a really refreshing thing for me. मुझे बड़ा उस पर मज़ा आया कि ये कहानी को इन्होंने ऐसे कमाल के तरीके से नरेट किया है, नीतीश जी ने अपने टीम के साथ, राइटर्स की टीम के साथ, कि ये आपको वाकई एक ऐसे जर्नी पे ले जाते हैं जिसमें आपको मज़ा भी आता है, आप कुछ चीज़ें समझते भी हैं, आपको, आपकी आंखें भी नम होती हैं और आपको इंस्पिरेशन फील होता है। सो आई रियली वांट टू थैंक नीतीश की। अच्छा, आप मेरे पास आए क्यों? कोई आप लोगों को सवाल नहीं पूछ रहे यार, सब मेरे पीछे पड़ गए। नीतीश जी को भी पूछिए। Sorry, I can't hear you clearly. I think it was almost 100% is what I would say. He is probably the most easygoing star to work with, he would listen to your point of view, and the kind of respect he gives to his director, it's immense. The kind of faith. Once he's put his faith in you, I don't think there is anything which stops him from, going all the way to make sure that he lives up to your vision. You can see it out here. The kind of trouble and the pain and risk of health and everything he went through purely because he bought into the vision which we had as a team to portray the way we wanted to portray Mahavir Singh. So I think it's probably the, what can I say, it's like absolute free hand he gives to you as a director. नितेश सर इस तरफ, आपके लेफ्ट में Sorry, I can't. जहाँ हाँ जी, please. फिल्म के लिए आमिर को ही क्यों चुना, कितना वक्त लगा आमिर को मनाने में?
एंड आपको फिल्म के लिए पूरी तैयारी करने में कितना टाइम गया? मेरी जर्नी के बारे में अगर आप पूछेंगे तो फिल्म का कॉन्सेप्चुलाइजेशन से लेके जब तक फिल्म रिलीज होगी 4 साल हो जाएंगे। आमिर सर को क्यों चुना? आई थिंक जब मैं सिड और रॉनी के साथ था, हम लोगों ने एक्चुअली ये जब स्क्रिप्ट लिखी थी तो हम लोगों ने किसी भी एक्टर को ध्यान में रख के नहीं लिखी थी। हम लोगों ने बस एक अच्छी कहानी लिखने के उद्देश्य से ये स्क्रिप्ट लिखी थी। आई डोंट नो 5 सेकंड में ही शायद मैंने ये आंसर दे दिया था। जब स्क्रिप्ट सुनने के बाद सिड और रॉनी जी ने मुझे पूछा था कि आपको अगर कंप्लीट फ्री हैंड देते हैं तो कौन ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप ये फिल्म बनाना चाहेंगे? लेट्स फॉरगेट द रियलिटी और वेदर इट विल हैपन और नॉट, बट आई थिंक विद इन 2-3 सेकेंड्स मैंने आमिर सर का नाम बोला था। एंड मे बी राइटफुली सो, बिकॉज he is known to take up one project at a time. He is known to have gone to great lengths to make sure that he lives up to that character. I'm not even getting on to the kind of performance he delivers. So, and all those things which were, I think, there in the back of my mind, before I took out his name in 3 seconds. And then we said, we'll try and see if we can give it a shot, whether we can get an appointment with him to go and narrate the film to him. And then we went and narrated it to Sir, and then Sir took his own time to convince himself. I think he'll be able to tell you much better what convinced him to do it. But he told one thing for sure, that I like it and I would want to do it. Are you guys willing to wait? And our response was that we are willing to wait for 5 years if we are willing to do this film. And that's what... नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे बहुत पसंद आई। मतलब मैं एकदम फ्लैट हो गया। इस कहानी ने मुझे हंसाया, रुलाया। आई वाज लाइक रियली मूव्ड बाय द स्क्रिप्ट। आई फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंस्पिरेशनल इन द एंड। तो मैंने ये तो तय कर लिया था कि मुझे करनी है। फिर मुझे ये फिक्र हुई कि उस वक्त मेरी बॉडी 9% बॉडी फैट, अभी पीके और धूम 3 करके निकला हूँ, और इसमें नितेश जी जो हैं वो मुझे 55 साल के रोल में डालना चाह रहे हैं, जो मेरी सच्चाई के कुछ ज़्यादा नज़दीक है। तो मैंने कहा यार मेरी सच्चाई बाहर नहीं निकला है। तो मुझे वो फिक्र थी, मैं आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे वो फिक्र थी कि यार मैं अभी यंग रोल्स कर रहा हूँ, मैं कहाँ 55 में 60 में घुस रहा हूँ। मोटा होना है, बाल मतलब ग्रे हो जाएंगे, चाल अजीब सी हो जाएगी, जो थोड़े बहुत फ़ैन बच्चे हैं वो भी भाग जाएंगे, तो मतलब क्या होगा मेरा फ्यूचर का, मुझे वो फिक्र थी। तो मैंने एक्चुअली, मेरे माइंड में ये बात थी कि मैंने सोचा था कि मैं एक 5-6 साल 8-10 साल के बाद मैं ये कर सकता हूँ, मेरी जब उम्र 60 साल की हो जाएगी। Amir, hi. This is Mayur. मैं आंसर पूरा कर लूँ यार। आई हैव रियलाइज्ड नोबडी वांट्स टू लिसन टू माय आंसर। ठीक है, जो भी आप आंसर है, मेरा क्वेश्चन ही है। Can I ask now? नहीं, आई एम नॉट फिनिश्ड यार। हद हो गई यार। किधर है मयूर? Yeah. हाँ? मयूर बड़े जल्दी में हो आप यार, कहीं जाना है? नहीं, it's difficult to get a mic, you know. हाँ, अच्छा। तो मैं उस फिक्र में था कि मैं इस वक्त ये करूँगा, इतने बूढ़े इंसान का रोल, इतना मोटा हो जाऊँगा, अगली देखूँगा, तो टैक्टिकली ठीक नहीं होगा, मतलब लोग क्या कहेंगे, फिर आगे मेरे करियर का क्या होगा। तो ये सारी फिक्रें थी मुझे, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, लेकिन मेरा दिल कह रहा था मुझे फिल्म करनी है। तो कुछ महीनों के बाद मैंने फिर से फ़ोन किया नितेश जी को, मैंने बोला मुझे दोबारा सुननी है कहानी, और मैंने दोबारा कहानी सुनी, और फिर मैंने सोचा कि यार हटाओ ये सब, जो जितना लॉजिक हो जाएगा उसको डब्बे में डालो, मुझे ये फिल्म अभी करनी है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं इसी वक्त ये फिल्म करूँगा। मोटा होना है, मोटा हो जाऊँगा, जो करना है मैं करूँगा, और मुझे अपनी पब्लिक पे पूरा भरोसा है कि वो समझते हैं कि मैं जब भी कोई किरदार कर रहा हूँ तो मैं उस किरदार में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। वो यंग हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं कैरेक्टर के। तो फिर मैंने बोला ये सब सोचना नहीं है यार, जहाँ दिल है अपना, अपने को वहाँ जाना है। तो देन आई डिड इट इमीडिएटली। Can I ask I had only one request. Mayur, one last part of it.
सॉरी, It's my bad day. I'm so sorry. मैंने एक ही रिक्वेस्ट थी मेरी नितेश जी से कि आप जो, क्योंकि उस वक्त मैं बड़ा फिट था, तो हम एक्चुअली इन ऑर्डर जा सकते थे कि पहले यंग पोर्शन शूट कर लें, फिर हम लोग, मैं वेट बढ़ाऊं, फिर हम मोटापे का शूट करें, फिर और बुढ़ा हो जाऊं, 55 तक पहुंचूं, ये सब हम कर सकते थे। तो मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि मैं उल्टा करना चाह रहा हूं, आप पहले वो मोटापे का पार्ट पहले आप शूट कर लीजिए, और फिर मैं वेट कम करूंगा, लूज करूंगा, दोबारा मैं ऐसा दिखूंगा जैसे इस वक्त दिख रहा हूं आपको, और हम यंग पोर्शन वो टाइम पे शूट करेंगे। उन्होंने कहा क्यों ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हैं आप? मैंने कहा देखिए, जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारी शूटिंग कंप्लीट हुई है, जब आपकी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अगर मोटापे का हम आखिर में करेंगे तो मेरा वजन 97-100 किलोज होगा, और कोई वजह नहीं होगी मेरे लिए वजन कम करने की, ना कोई जल्दी होगी। तो मैं उल्टा इसलिए करना चाह रहा हूं कि मुझ पर प्रेशर बना रहे कि मैं मोटापे का पोर्शन शूट कर चुका हूं, अब इसी फिल्म के लिए मुझे कम करना है, दोबारा बॉडी बनानी है, फैट लॉस करना है। तो वो एक जो प्रेशर होगा मुझ पे, एक गोल मेरे सामने होगा, उसको मैं अचीव कर पाऊंगा। तो वो ही एक मेरी रिक्वेस्ट थी। मयूर। Thank you so much, Amir. I don't wish to vitiate the environment here, but coming back to the issue of Salman Khan and the comments by Mr. Irfan Khan, don't you think that as a nation it is our misfortune that that a comment by two actors, two personal comments, it's become more relevant and more important than the issue of justice for the many Nirbhayas and the killing in Dadri? See, I think that I really feel that as a society and especially the media, आप लोग सब मीडिया के हैं यहाँ पे, कि बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे सामने। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि जहाँ जहाँ इश्यूज होते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं या किसी किस्म से नेगेटिव होते हैं, उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। मैं आपको अलग नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं भी आपके साथ ही हूँ, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इस आदमी ने बड़ा अच्छा काम किया, उसका न्यूज़ नहीं बनता। ये इसने बड़ा नेक आदमी है, इसने ये किया, उसका न्यूज़ नहीं बनता। Let me just convey what I'm saying. I'm saying in general, negativity sells much more than positivity. That much you'll agree, in general. And in general, that is the trend that's happening today. So I'm saying if we all decide to focus on positive things, you'll find that there's a huge number of positive things happening in this country as well. There are a huge number of people who are working very hard and tirelessly on a ground level, on the grassroots level, for all kinds of issues. And I think that also needs to come out. That also needs to be promoted. That people need to see that. As a common person, when I'm reading the news, I'm watching the television news, I'm also affected by what is being reported to me. So when someone says something which is disturbing, then I also get disturbed. But if you show me something that someone said which is good, then I also feel good. So I would request you all, I know it's often not in your hands, but if possible, there are so many positive things happening also in society. If we could concentrate on that, Mayur, and maybe you can ask me another question now because of that, which is positive in nature. Amir sir, my question to you. Yeah, on your left. Yes. Yes. Sorry. So you've been a man who inclined towards the society, betterment of society. Always been through Satyamev Jayate or any other thing. Why you kept the name this movie Dangal? Any specific reason behind that? दंगल एक्चुअली टाइटल तो नितेश जी ने लिखा है, क्योंकि जब उन्होंने कहानी सुनाई मुझे तो उसी वक्त उनके माइंड में ये टाइटल था। तो आपने क्यों चुना ये टाइटल? आई थिंक सर ये टाइटल मैंने भी नहीं चुना था। जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी तो इट केम विद द टाइटल दंगल ओनली। अच्छा। हाँ, मतलब वन द 4 लाइन थॉट जो आया था मेरे पास यूटीवी की टीम से, डिज्नी की टीम से, तो उसका टाइटल दंगल ही था, तो I never found any need to change it because it's so appropriate. So. दंगल is actually आपको लग रहा है शायद दंगल का मतलब राइट्स है ना? दंगल का मतलब राइट्स नहीं है, वो मराठी में हम उसको बोलते हैं दंगल राइट्स। एक्चुअली हिंदी में या हरियाणवी में जब हम दंगल बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में दंगल का मतलब है कुश्ती या बाउट, अ चैलेंजिंग बाउट इज अ दंगल। और हमारा जो ओपनिंग गाना है वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, मैं उसके बोल आपको 1-2 लाइन सुनाता हूँ, आपको फिर समझ में आएगा टाइटल कितना अप्रोप्रिएट है, कि हाउ एक्चुअली लाइफ में हर मोमेंट आप फेस करते हैं चैलेंजेस, एंड एवरी चैलेंज इज लाइक अ दंगल, हाउ यू रिएक्ट टू इट, हाउ यू फेस अप टू इट इज व्हाट मैटर्स।
मिस्टर सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जी आप